हेलो फ्रेंड्स। तो कल एनएमसी ने जो नोटिस पब्लिश किया उसके बारे में आपको पता चल ही होगा, लेकिन उसका हमारा भी एक फर्ज बनता है कि आपको प्रॉपर तरीके से उसको समझा दिया जाए जिससे कि सारी इन्फॉर्मेशन आपकी क्लियर हो जाए। ठीक है, तो ये अपर एज लिमिट को एक तरीके से अब जो है एनटीए ने बोल दिया है कि अब हम नहीं रखेंगे अपर एज लिमिट। कोई भी एज वाला जो दे सकता है, नेचुरल सी बात है, कोई भी एज वाला दे सकता है। इसका मतलब ये रहता है कि जो यूआर कैटेगरी में जो 25 साल क्रॉस कर गए या जो रिजर्व कैटेगरी में 30 साल क्रॉस कर गए तो उनके पास भी अभी ऑप्शन रहेगा कि वो एग्जाम दे सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं होता कि बहुत ज्यादा एज वाले, एक नेचुरल सी बात है, वो नहीं आएंगे देने के लिए। ठीक है, लेकिन कुछ तैयारी करते रहते हैं और उनको नहीं हो पाता तो उनके लिए एक ऑप्शन रहता है। तो ये आप हमारे सारे चैनल फॉलो करते रहिए जिससे कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहेगी। ठीक है, नीट यूजी 2022 के लिए स्पेशली अपन बात करें, उसके फर्दर सारी एग्जाम के लिए जो है एनएमसी ने एक तरीके से नोटिस निकाला है। तो 2022 के लिए स्पेशली उन्होंने नोटिस निकाला है। ठीक है, रिगार्डिंग टू अपर एज लिमिट। ठीक है, कौन सी? अपर एज लिमिट। अब अपर एज लिमिट को समझने के पहले अपन ये देख लेते हैं कि ये जो 2021 का एक तरीके से हमने इंफॉर्मेशन बुलेटिन आपको दिखा रहे हैं कि उन्होंने बोल रखा था कि अपर एज लिमिट जो होगी, लोअर एज लिमिट तो 17 ईयर है, तो उसमें तो अभी भी करंट में कोई चेंज नहीं हुआ, तो मिनिमम एज तो हमें 17 ईयर चाहिए ही चाहिए। ठीक है, पर जो अपर एज लिमिट की बात करें, ठीक है, तो इसमें हमें देखना रहता है कि अभी तक जो रूल था, मतलब पास्ट तक, कि अपर एज लिमिट 25 ईयर फॉर द यूआर कैटेगरी एंड 5 ईयर का रिलैक्सेशन दे रखा था रिजर्व कैटेगरी के लिए। ठीक है, अब उसके अगेंस्ट में फिर जो है 2018 में केस लगा था और उसमें एक तरीके से टेम्परेरी जो है सुप्रीम कोर्ट ने या कोर्ट ने एक तरीके से क्या करा था, राहत दे रखी थी कि अभी इन बच्चों को एग्जाम देना दिया जाए और ये काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन इनका क्या होगा एक्चुअल में, इनका एडमिशन कंटिन्यू रखना नहीं रखना है वो एक फाइनल डिसीजन आएगा। तो ये एक तरीके से एक बीच मझधार में स्टूडेंट थे जिसका की अनसर्टेनिटी थी, लेकिन अब जो है, और ये केस अभी भी चल रहा है, ऐसा नहीं है, लेकिन इसका सॉल्यूशन जो अब ऑटोमेटिक निकल के आ गया। किससे? जैसे ही एनएमसी ने अपना डिसीजन लिया। एनएमसी ने क्या डिसीजन लिया है, जो कि अब एक तरीके से उन्होंने 9 मार्च को पब्लिश किया है। किसको? एक तरीके से स्पेशली किसके बारे में किसको दिया है? ये एनटीए को दिया है। ठीक है, उन्होंने लिया है देयर शुड नॉट बी एनी फिक्स्ड अपर एज लिमिट फॉर द अपीयरिंग इन द नीट यूजी एग्जामिनेशन, देयरफॉर द इंफॉर्मेशन बुलेटिन में बी मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू। ठीक है, तो अब जो 2022 के लिए जो एग्जाम होने वाली है, ठीक है, अपग्रेडेशन कोर्स कौन सा, सॉरी अंडर ग्रेजुएट कोर्स कौन सा, नीट 2022, तो 2022 के लिए जो एग्जाम होने वाली है उसमें किसी भी तरीके की एज लिमिट, मतलब कि अपर एज लिमिट, किसी भी तरीके की अपर एज लिमिट नहीं रहेगी, सिर्फ एक लोअर एज लिमिट रहेगी। तो अब जो उस केस का क्या होगा, तो सीधी सी बात है कि अब जो है एनटीए या फिर एक तरीके से एनएमसी खुद कोर्ट में जाकर के बोल देगा कि मालिक हम अपने लेवल पर इसको एज लिमिट को हटा दिया, अपर एज लिमिट को हटा दिया है, तो अब आप इस केस को जो है वो एक तरीके से आप खारिज कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये ऑटोमेटिक प्रॉब्लम, क्योंकि कोर्ट जो बैठा होता है वो किसके, दो लोगों के झगड़ा सुलझाने के लिए होता है, तो ऑटोमेटिकली एनएमसी ने अपनी बातें जो है वो अपना डिसीजन जो है चेंज कर दिया, एक तरीके से गवर्नमेंट ने अपना डिसीजन चेंज कर दिया है, तो कोर्ट को यहाँ पर कोई दिक्कत आएगी नहीं। तो इस तरीके से ये बहुत अच्छा डिसीजन है स्टूडेंट के फेवर में, जो कि एक तरीके से एनटीए ने लिया है, हम उसको एक तरीके से अप्रिशिएट करते हैं। इसी तरीके से यदि एनटीए जो है या एनएमसी एडिशनल बायोलॉजी और जो है इसके साथ साथ एनआईएस में भी अपने जो डिसीजन लिए उनको रिव्यू करें तो बहुत ही अच्छी मेहरबानी रहेगी। एक हमारी रिक्वेस्ट रहेगी एनएमसी या फिर एक तरीके से एनटीए से, तो अपर एज लिमिट हटा करके एनटीए ने बहुत अच्छा करा है, एनएमसी ने बहुत अच्छा करा। थैंक यू सो मच।